अल्लाह तबारक ताला उसके साथ बात करता है, वो चाहे आल में रोया में करे, चाहे वो आपके हालत ख्वाब में करे, जो भी अल्लाह ताला उसका रास्ता इख्तियार करे वो अल्लाह की मर्जी। उत्थे जाके बाजार होना है ना, हूं ही इत्थे अपना अपना किबला दुरुस्त कर लो, यहाँ पे किबला दुरुस्त कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्यासा कुएं के पास आता है, प्यासा कुएं के पास आता है। याद रखो, अगर प्यासा कुएं के पास ना आए ना, कुएं का पानी भी खारा हो जाता है। हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ ना ये उन लोगों का गलतान है कि सिर्फ एक हरफ का लफ्ज जो है बढ़ा देने पे क्या उनकी इमेजिनेशन के साथ अपना आप नया उजागर करा दिया कि देखो जी हमने ये आपको नया बताया। दास्ता ये तो क्यों? क्योंकि देखो इसमें आजम जो है उसके 6 हरफ बनते हैं। अगर किसी से पूछते हैं आपका इसमें आजम क्या है, उसमें 6 हरफ आते हैं। अगर पूछेंगे, जब वो बता रहे ना कि मेरे इसमें आजम है, उसमें 7 कर दिया उसने। सिर्फ एक लफ्ज बढ़ा के तो उसने टोटल मनकत बदल दी आपके अल्फाज की। यही बात है, इमेजिनेशन है ना, कि अपनी इमेजिनेशन के ऊपर बढ़ाने के लिए देखो हम आपको एक नई चीज बता रहे हैं। अब एक और के साथ बात हुई जी, उन्होंने कहा जी आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क होता है। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, हिंदुस्तान चले जाना हिंदुओं का लफ्ज मैं कही चलो कोशिश करने है जी। आत्मा कहंदे ने जी रूह नू, हाँ जी। परमात्मा कहंदे ने जी रूह दे बनान वाले नू, क्रिएटर को। मैं कहा जी नहीं जी, सीगा जी हुन की कोई नवी शय आन लगी। और जी आत्मा कहंदे ने रूह नू तो कहंदे, लेकिन परमात्मा कहंदे जी आत्मा तो परे ले जे। यानी हिंदू के लफ्ज को पंजाबी में ट्रांसलेट करके वो अपना एक इमेजिनेट बना दिया, परे ले जे, परे ले जे। परमात्मा यानी आत्मा तो जब परे ले जे, आत्मा ही नहीं रही तो फिर वो परे किससे लेके जा रहा है। ठीक है। और हिंदू, अब ये देखे ना, वो भी जो से है ना, हिंदुस्तान में एक लैंग्वेज अल्लाह पाक ने उतारी हुई है। ठीक है, अब हिंदू जुबान के अंदर उससे आप खुद उनसे पूछे, उनकी लोगत में पूछे परमात्मा किसको कहते हैं, आपको बता देगा, परे ले जाना या बनाना वाला। हाँ जी। ठीक है, अब ये वही आ वाली बात और नवी गाल होगी पीर साहब बल्ले बल्ले। ठीक है जी, तो इस तरह करके इन्होंने अपना जो है ना एक अपनी खेल रचाई हुई है। सही है। ठीक, लोगों को बहकाया हुआ है। कभी ये नहीं कहा, अगर कोई पढ़ता भी होता है उन्होंने कहते मसीतड़। हाँ जी। ओए तुम मसीतड़ जाना है, ओ यार खुदा ना खास्ता तौबा मिन ज़ालिक, या अल्लाह तू माफ फरमा। वो किसी जुआ खाने में तो नहीं जा रहा, और नमाज के लिए अल्लाह ने कहा मेरे घरों को आबाद करो। हाँ जी। मेरे घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। वो कहते हैं इस घर को, ऐसे ही है। वो कहते हैं इस घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। वो क्या कहते हैं, अल्लाह के जिक्र को, इस घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। बेशक ये भी है जी, ऐसे है। ये भी है। तो क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिदों की तमीर नहीं फरमाई? बिल्कुल फरमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिदों की तमीर भी तो फरमाई है ना मेरे प्यारे भाई, ताकि मसाजिद में मुस्लिम इकट्ठे हो सकें, मोमिन इकट्ठे हो सकें। अब वो जो गोशा नशीनी वाला इल्म है, जिसमें शरा, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत इलाही वाला जो सीन आता है, वो तो अपनी छान करने के बाद ही होता है ना। और वो अपनी छान कहाँ से होगी, अपनी पहचान कहाँ से होगी? बात वहां पे आ गई, अगर कोई कामिल मिल जाएगा तो वो करवा देगा। और वो करवाने के बाद ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें ये बता दिया है, तुमको एक चीज दे दी है, हूं तो मेरे कदमां च बह जा। वो कहेगा पुत्र इत्थे वेला कुछ नहीं होएगा, तेनू सारा कुछ देता ही, हूं तू जा दुनिया च, मेरे वालों फारग है ही कुछ नहीं, हूं इत्थे है ही कुछ नहीं, जा देता तेनू जो देना सी, हुन तेरी है, हूं तू जा, हूं तू खेड तेरी अपनी चला, जिथे आठ पास होएगी साडे कोल आके पूछ ली। बिल्कुल ऐसे ही। देखो ना, तरीकाकार तो ये होना चाहिए ऐसे कि आपको एक सबक दिया गया, आपको पढ़ाया गया, ऐसे ही, और अब आप जाके आगे पढ़ाओ। ऐसे ही मेरे प्यारे, पर ये ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे ही है। वो कह रहे कि जो आपने पढ़ लिया वो तो ठीक है, वो जो नया और ले लो, आपने वो तो लेंगे, हाँ जी, पर हमें आगे भी तो जाने दो, दूसरों को भी तो पढ़ाने दो। अगर हम राह रास्ते हैं तो हमें दूसरों को भी तो लाने दो। जिसने कहा गया कि जिसने एक ही जान बचाई उसने कुल कायनात बचा ली, ऐसे ही है। तो हमें कुछ जान तो बचाने दो। ऐसे ही है। तो बाकी ये है शरोज भाई कि ना देखें, हमारा ये अभी दूसरा तीसरा सेशन है, इस तरह हम आपस में पॉडकास्ट कर रहे हैं।
बेसिक हमारा मकसद यही है कि जो लोग गलती में जी। कुछ ऐसे मयार सेट कर बैठे हैं, हाँ जी। ठीक है, उनको जरा थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि मरना उन्होंने भी है, कब्र में भी जाना है, सही। ठीक है। वहां अल्लाह तबारक ताला की जात साफ कहेगी कि वहां बेजार होंगे, वहां जो कुफर के पेशवा हैं वो बेजार होंगे अपने पैरोकारों से, ठीक है। और जो मानने वाले होंगे वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि या अल्लाह हमें वापस जिंदगी में भेज, दुनिया में भेज, कि ताकि हम जो से है ना इनसे वहां पे बेजारी इख्तियार करें। उत्थे जाके बाजार होना है ना, हूं ही इत्थे अपना अपना किबला दुरुस्त कर लो, यहाँ पे किबला दुरुस्त कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब देखो ना जुबैर भाई, बात वही है ना कि बड़ी प्यारी बात है, किसी के अल्फाज से बोल मैं रहा हूँ तो एक वक्त जब गुजरता ना इंसान का कहीं पे भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अकेडमी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे आपकी तालीम के बाद आपको इजाज़त दे दी जाती है ऐसा ही कि भाई अब आपके पास है, आप जाके प्रैक्टिकल आगे करो, भी उसको मैसेज को पास करो और मजीद अपने लिए अगर कुछ चाहिए तो स्टडी करते रहो। देखो अब ये एक चरिंद है, परिंद है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने भी हमें 6 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल तक घर में परवरिश की, फिर उन्होंने भी तो हमें निकाला ना कि भाई जाओ अब बाहर जाके पढ़ो। जो घर की तालीम थी वो तुम्हें दे दी है, अब आपने बाहर की तालीम ले ली, ठीक है ना। अब हम वो बाहर से तालीम लेते हैं, 8 साल की, 10 साल की, 16 साल की तालीम लेते हैं, फिर क्या होता है, हमें वो भी कह देते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे तालीम मुकम्मल हो गई, अब आप मजीद आगे चले जाओ, ऐसे ही जाके दूसरों को भी वो तालीम दो ताकि उनका भी अखराज हो सके। तो पता नहीं कैसे लोग हैं कि जो अपने पास देखा जाता है तो लोग पूछो ना किसी से, यार आप कहाँ पे मरीज हुए हो, जो पुराने शेख साहब के पास मरीज हुए हैं, कितनी देर हो गई, 40 साल हो गए हैं यार, तो 40 साल में भी तक उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है, तुम्हें नहीं इजाजत दी कि जाओ यार जाके तबलीग करो। फिर हमारे से अच्छे तो वो देवबंदी है ना, जो 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं आओ यार अल्लाह के राह में तबलीग कर, जगह जगह मजमा लगा के खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही किसी के घरों के बाहर चले जाते हैं, कोई प्लाजो में चले जाते हैं, कोई मार्केट में चले जाते हैं जाके तबलीग करते हैं। ऐसे तो उनसे बेहतर तो वो लोग नहीं, बता तो वो भी तो कुरान ही रहे हैं ना, ऐसे ही जो लिखा कुरान में वही बता रहे हैं ना, ऐसे ही ना कि इमेजिनेशन बता रहे हैं। अगर आपने नहीं किसी को छोड़ना तबलीग के लिए तो कैसे पता लगेगा कि आप हक के रास्ते पे हो। ऐसे ही आपका दिया दीन आगे वो फैला रहा है तो वो कैसे पता लगेगा कि वो यार वो बंदा था आया उसने हमें तबलीग की तो वो हकीकत वाली थी यार। ऐसे ही तस्लीम करने पे मजबूर हो जाए बंदे जो स्टिल एक ही जगह पे खड़े हुए, एक ही जगह पर बैठे हुए, ये गल वहां पर बैठ के उन्होंने क्या कर रहे हैं कि भाई साडे बाबे होरी मेहनत कर गए ना, सानू लोड़ को नहीं, जिन्हें आना आप आवे कुएं को लावो जी, जिसको आना जी कुएं के पास आए, प्यासा कुएं के पास आता है, प्यासा कुएं के पास आता है। याद रखो अगर प्यासा कुएं के पास ना आए ना, कुएं का पानी भी खारा हो जाता है एक वक्त पे पास, सही है, ठीक है। अगर प्यासे अगर आना छोड़ दें सूख जाता है तो कुआं भी सूख जाता है भाई, कुएं का पानी भी उड़ जाता है। तो लिहाजा ये है चाहिए कि कुएं का पानी अगर मीठा रहे उसको रोटेट होना पड़ेगा, उसको रोटेटिंग में आना पड़ेगा, भावें घूमे तो भावें बदलिया जावे, भावें कढ़िया जावे, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इनको भी इन्हें मेहनतें करनी चाहिए, लोगों को मेहनतें करनी चाहिए कि वो जो लोग जिनको अगर किसी ने कोई सिलसिले दे दिए हुए हैं वो मेहनतें करें, उठें, उठ के दुनिया में चलें, उठ के दुनिया में प्रचार करें, जा क्या शेयर क्या, ठीक है। बात है कि जिनके आप बात कर रहे हैं कि जो देखिए ना उन्होंने अपना सफर शुरू किया, चलते 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 लोग बैत किए, उन्हें हकीकत के रास्ते पे लगाया, दीन की तबलीग की, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें करा दिया, अब इधर तुम अवाम और नास का अखराज तुम करो जाके,
मैं आगे चल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा सफर यहाँ तक था, ऐसे ही आपके साथ इतना था, ऐसे मैं ही। अब जा रहा हूँ। आगे गए, आगे भी उनका यही तरीकाकार, मजीद आगे गए यही तरीकाकार, ना के स्टक हो गए, चाहते वो भी स्टक हो जाते, वही कुएं वाला सीन ना, कि उन्होंने अपने आप को रोटेट रखा ना। स्टक नहीं हुए कहीं पे। स्टक होने का उनका मतलब वो ये समझते थे कि अगर हम स्टक हो गए तो हम दुनिया का कहीं नहीं अच्छा कर सकते। फिरोज भाई, एक वक्त आता है कि जब ना, देखे, एक बंदा जो अल्लाह के रास्ते पर निकला हुआ है ना, तो अल्लाह भी एक वक्त में आके उससे बात करता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब उससे बात किस तरह करता है? हदीस में भी है कि मैं तेरे आंख बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ। फिर कुरान में आया नमा तवल्लु सुम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ देखता है तुझे मेरा ही चेहरा नजर आता है। ठीक है, अब वो क्या होता है बताऊं, अल्लाह तबारक ताला उसके साथ बात करता है, वो चाहे आल में रोया में करे, चाहे वो आपके हालत ख्वाब में करे, जो भी अल्लाह ताला उसका रास्ता इख्तियार करे, वो अल्लाह की मर्जी। ठीक है, अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि वो अपने बंदे के साथ किस तरह कलाम करता है। ठीक है, अब होता क्या है? होता ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में निकल जाता है ना, फिर एक वक्त आता है उसको अल्लाह तबारक ताला खुद कहता हूं तो इतने खलोइया तेरी थां है, ये तेरी जगह है, बस ओके हो गया, यही तेरी ढेरी है, इतनी सारा। ठीक है, तो बस ठीक है, खलो जा। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, और हमें ये है कि सबसे पहले हमें अपनी उन तमाम गलतियों की तरफ, उन तमाम बातों की तरफ देखना चाहिए। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो किसी की कोई अच्छी बात है उसका प्रचार करें, उसको बताएं। प्रचार करने का मतलब मसला उसको बताएं, और अच्छी चीज भी तो हमें नजर आए ना कोई। ठीक है, अगर जिसमें अच्छी है कोई एक है, हम उसका जिक्र करें। अगर जिसमें अच्छाई ना हो, बुराई ज्यादा हो, तो उसकी आप अच्छाई कहाँ से ला के बयान करोगे? अब जिसके आगे उसकी अच्छाई बयान करोगे वो कहेगा यार तुम झूठे हो भाई, जाओ अपना काम करो, तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। वो ये कहेगा हमें आगे से। ऐसा ही अगर आपने कोई अच्छाई करके ही ना दिखाई हो, कोई कारण ऐसा किया ही ना हो कि लोग आपकी अच्छाई याद करें। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए, माशाल्लाह मस्जिदों में जाते हैं 50 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं, 40 साल के लड़के हैं, 30 साल के लड़के हैं, यहाँ तक के 12 साल के लड़के भी हैं। और जो कहने का मतलब ये है कि देखो, आप मस्जिद के अंदर गए, कुरान पाक आगे रखा, पढ़ा, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और मस्जिद से बाहर निकले हैं, अगर तो कोई बुरा आदमी नजर आए, जैसे कि उसको सिगरेट पीने वाला, उसको गाली गलौज भी कर देते हैं। हाँ, ठीक, बुरा भला भी कह जाते हैं। ऐसे ही तो यार आपकी वो नमाज, आपका कुरान आपको क्या ये कह के भेजता है कि यार बाहर जाते लोगों की बुराइयां शुरू कर दो, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दो, तखल्लुस रख लो लोगों का। अब आगे से कोई ऐसा आ जाता बंदा जिसके साथ आपकी बोलचाल नहीं है, कोई नाराजगी है, तो आप उसको देख कर रास्ता ही बदल लेते। इतनी नापरस्ती अपने अंदर रखते। ऐसे ही आपके इलाके में लोग आपको अगर अच्छा ही ना समझते हो, नमाजें चाहे आप 5 वक्त की पढ़ रहे हो, तो लोग आपको बाहर निकलते ही आपके रवैये बुरे हो, ऐसे लोगों के साथ बुरा सलूक करो, ऐसे ही, तो वो फिर क्या, उसको क्या कहा जाए? ऐसे ही उसकी अच्छाई तो नहीं पेश की जाएगी ना। ये तो कह देंगे वो 5 वक्त का नमाजी था, हम किसी के सामने अच्छाई पेश कर रहे हैं, तो यार वो बंदा 5 वक्त का नमाजी था, आगे से हमें क्या रिटर्न में जवाब आ रहा है? और भाजी तानू नहीं पता, वो तो लंघदे टपदे लोगों को गाला नहीं करता, गाला भी कर बुरा भला कहता जी, खुद परस्ती रखता सी ते ना परस्ती रखता सी अपने अंदर कि जी मेरे को 4 पैसे ने, ए बंदे कीर जे ने, एक तो पैसे ना मांग लेन। यही बातें हैं फिरोज भाई कि जो हमें अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज़ सिखाती हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये तो अभी हम रैंडमली हम बातचीत को लेकर चलते हैं, और रैंडमली हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं, और मखसूस हमने एक ये टॉपिक ये क्यों रखा हुआ है कि उन पीर हज़रात के बारे में बात करना कि जिन्होंने दुनिया में आज एक खलबली सी मचाई हुई है, एक अपनी अपनी एम्पायर हर एक ने खड़ी की हुई है। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम ये क्यों बात करते हैं। हालांकि कई ऐसे सूफिया कराम है जिनका हम खुद जाते हैं, जाके हम दिखाते हैं
कि यार ये देखो इन्होंने भी तालीम की है, इन्होंने भी ये सारा कुछ किया हुआ है, ये भी बैठे हुए हैं, आज देखो उनका नाम रोशन ठीक है, उनके नाम रोशन है। कि इस तरफ हम इस तरफ भी चलते हैं। बाकी ये कि अल्लाह तबारक ताला हमारी कावश को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमारे माँ बाप की तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी परेशान इस दुनिया में मौजूद हैं, आबाद हैं, कर्ज़े वाले हैं, मौलिक उनके तमाम के कर्ज़ों को दूर फरमाए और हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।